बिरयानी ले लो साहब, अच्छी महकती बिरयानी, चिकन बिरयानी। ए बिरयानी वाली, तेरे पास मटन बिरयानी मिलेगी क्या? नहीं साहब, मटन खरीदने का पैसा कहाँ है, बहुत मुश्किल से चिकन खरीद पाती हूँ। अरे यार, तुम गरीबों की यही प्रॉब्लम है। बिरयानी का असली जायका तो मटन में है। चाहे यहाँ से नहीं चाहिए तेरी बिरयानी, चल। अनुराधा बिरयानी की हांडी माथे पर उठाकर वहाँ से चली गई। उसके माथे पर बिरयानी की हांडी है, उसके साथ साथ उसकी बेटी पूजा चल रही है। उसकी छोटी बेटी पम्मी अभी तक चल नहीं सकती है, इसीलिए अनुराधा ने पम्मी को गोद में ले रखा है और ऊपर से वो अपनी तीसरी संतान के साथ गर्भवती है। मतलब मुश्किलों का पहाड़ अनुराधा के सर पर टूट पड़ा है। माँ, सुबह से चलते चलते पैर में घाव हो गए हैं, बहुत भूख भी लगी है, कुछ खाने को दे दो ना माँ। हाय मेरी बेटी, सुबह से एक प्लेट बिरयानी भी नहीं बिकी, अब तेरे लिए खाना कैसे लाऊंगी, थोड़ा और इंतजार कर बेटी। अनुराधा के पास बिरयानी है, लेकिन अफसोस की बात उसमें वो अपनी बेटी को थोड़ी सी भी नहीं खिला सकती। गरीबों की मजबूरी ऐसी ही होती है। अनुराधा गरीब है, ऊपर से गर्भवती भी। कुछ महीने पहले उसके पति का देहांत हो गया है। उसका पति एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसका नाम रतन था। रतन अनुराधा से बहुत प्यार करता था और हर रोज रेस्टोरेंट से अनुराधा के लिए कुछ न कुछ लाता था। अनुराधा, ये देख, आज मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, गर्मा गर्म बिरयानी। बिरयानी? मुझे तो बिरयानी बहुत पसंद है। तो खा लेना जल्दी से। अनुराधा बिरयानी खाने के बाद कहती है, लो जी, इस बिरयानी में तो टेस्ट ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं बना सकती हूँ। वो मुझे पता है, देखना, इस शहर में एक दिन हम दोनों एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और वहां तो बिरयानी बनाएगी। अरे बहुत अमीर हो जाएंगे हम। हाँ। अनुराधा और रतन की आंखों में बहुत सारे सपने थे, लेकिन एक दिन रतन जब बाइक लेकर खाने की डिलीवरी करने कहीं जा रहा था, तब उसकी बाइक का ब्रेक फेल हो गया और बाइक जाकर एक लॉरी से टकरा गई। रमेश का देहांत हो गया। अनुराधा रो पड़ी। हाय, अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। अनुराधा दो बेटियों को लेकर बहुत चिंता में पड़ गई। उसे घर चलाने के लिए लोगों से उधार लेना पड़ा, लेकिन वो उधार चुका नहीं पाई। उधारी वाले उधार मांगने आते रहे। एक दिन एक आदमी अनुराधा के पास आया। अनुराधा ने इस आदमी से भी उधार ले रखा था। ए अनुराधा, मेरे पैसे निकाल, चल। क्षमा कीजिए साहब, आज मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चों को कुछ खिला नहीं पाई 2 दिन से, आपको पैसे कहाँ से दूंगी। अच्छा, पैसे नहीं देगी तो दूसरा कुछ दे। चल मेरे साथ मेरे घर, माँ कसम और कभी पैसे नहीं मांगूंगा। ये बोलकर उस आदमी ने अनुराधा का हाथ पकड़ लिया। अनुराधा दया की भीख मांगने लगी। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो आदमी अनुराधा के साथ जबरदस्ती करता रहा। पूजा और पम्मी सो रहे थे। चिल्लाने की आवाज सुनकर पूजा की नींद टूटी और उसने एक डंडा लेकर उस आदमी के सर पर जोर से मारा। उसके सर से खून निकलने लगा। पूजा ने कहा, चले जाइए यहाँ से, नहीं तो। ठीक है, मैं 1 हफ्ते का समय देता हूँ, अगर उसके अंदर मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तो मैं इस घर से तुम लोगों को भगा दूंगा। अनुराधा रोने लगी। पूजा ने अनुराधा से कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बेटी, सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ चला गया है, अब ये घर भी चला जाएगा। अगले दिन अनुराधा काम मांगने के लिए लोगों के दर दर भटकती रही, लेकिन वो कहते हैं ना, विधवा औरतों के लिए ये दुनिया नरक के समान है। अनुराधा के साथ भी वही हुआ। कोई उसे काम देने के लिए राजी नहीं था और जो लोग राजी थे वो अनुराधा से गंदे तरीके से बातें करने लगे। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। वो आदमी पैसे मांगने आया। पैसे ना मिलने पर उसने तीनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। निकल जा यहाँ से, आज से ये मेरा घर है, आसपास भटकते हुए दिख मत जाना, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अनुराधा अपनी दोनों बेटियों को लेकर रास्तों में भटकने लगी। इतने में उसका पेट दर्द शुरू हो गया। वो पेट से थी। पेट दर्द के मारे वो रास्ते में गिर गई। बहुत दर्द हो रहा है। पूजा को समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे, और तभी अचानक से बारिश आ गई। अब पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए। हे भगवान, जब मुसीबतें आती है तो सब कुछ एक साथ ही आती है, हम गरीबों का भी तो कुछ सोच लीजिए भगवान। शाम को बारिश रुक गई। अनुराधा का पेट दर्द भी थोड़ा ठीक हुआ। तभी उन्हें बिरयानी की अच्छी महक आई। वो लोग 2-3 दिन से भूखे थे। वाह, बिरयानी की महक आ रही है, माँ चलो ना हम बिरयानी की दुकान में जाकर बिरयानी की भीख मांगते हैं। वो लोग बिरयानी की दुकान पर चले गए। अनुराधा ने रोते हुए कहा, भैया हमें कुछ खाने को दो ना, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। दीजिए ना चाचा जी, बहुत भूख लगी है। चल भाग यहाँ से, मैंने क्या लंगर खोल कर रखा है। भैया मैं बहुत अच्छी बिरयानी बना सकती हूँ, आपकी दुकान में मुझे कुछ काम मिलेगा? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। तो फिर कुछ उधारी दे दो ना, मैं बिरयानी बनाकर बेच करके आपको पैसे वापस कर दूंगी।
अब दुकानदार ने कहा, ठीक है, उधारी तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे डबल पैसा लौटाना होगा। अनुराधा के पास और कोई चारा नहीं था। उसने हाँ कर दिया। अनुराधा उधारी के दलदल में फंसती जा रही थी। उसने दुकानदार से पैसा लिया और उन पैसों से बिरयानी बनाने का सामान खरीदा और फिर चिकन बिरयानी बनाकर रास्तों में बेचने निकली। लेकिन किसी ने उससे बिरयानी नहीं खरीदी। सभी बड़ी दुकानों से बिरयानी खरीदना चाहते हैं। कोई रास्ते की बिरयानी वाले से क्यों खरीद कर खाएगा। ऐसे ही शाम हो गई। अनुराधा की एक प्लेट भी बिरयानी नहीं बिकी। वो दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। एक आखिरी कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो भी पानी में चला गया। अब कल तक तो ये बिरयानी खराब हो जाएगी। तभी एक बूढ़ी औरत वहां पर आई और उसने कहा, बेटी, मुझे कुछ खाने को दोगी? मैं भूखी हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। भूख? हाँ माँ जी, भूख क्या होती है वो हमसे बेहतर कौन जान सकता है। आइए एक साथ बिरयानी खाते हैं। चारों ने मिलकर बिरयानी खा ली। खाना खाने के बाद उस बूढ़ी ने कहा, बेटी, तुम बहुत दयालु हो। मैंने बहुत लोगों से खाना मांगा, लेकिन किसी ने खाना नहीं दिया। लेकिन तुमने मुझे बिरयानी खिलाई। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ चावल के दाने हैं, ये रख लो। नहीं नहीं माँ जी, मैं चावल के दाने का क्या करूंगी? रख लो बेटी, ये मेरी तरफ से तोहफा है। उस बूढ़ी औरत ने कुछ चावल के दाने हांडी में रख दिए और वहां से चली गई। वो तीनों पेड़ के नीचे ही सो गए। सुबह हो गई। तीनों की नींद टूटी। अनुराधा ने कहा, चल बेटी, सिर्फ ये हांडी ही बची है, इसे लौटा देते हैं और थोड़ा गाली खा लेते हैं। हाँ माँ, दीजिए, मैं इस हांडी को उठाती हूँ, हल्का ही होगा। पूजा उस हांडी को उठाने गई तो देखा कि वो हांडी बहुत ज्यादा भारी है। वो चौंक गई। अरे, हांडी तो खाली होनी चाहिए, तो फिर ये हांडी इतनी भारी क्यों है? हट जा, देखो जरा। अनुराधा ने हांडी का ढक्कन खोला तो वो चौंक गई। उसने देखा कि हांडी के अंदर चमचमाती सोने की बिरयानी भरी पड़ी है। अरे, ये क्या, सोने की बिरयानी? क्या, सोने की बिरयानी? वाह माँ, लेकिन ये आया कहाँ से? भगवान ने हमारी मदद की है बेटी। कल की वो बूढ़ी औरत जरूर कोई देवी ही होंगी। हमारा सारा दुख खत्म हो गया बेटी, हम अमीर हो गए। वो लोग खुशी से झूम उठे। अनुराधा ने सारा उधार चुका दिया। उसके बाद उसने एक घर खरीद लिया और घर के साथ ही एक बिरयानी का रेस्टोरेंट भी खोल लिया। लोग अनुराधा के हाथों की बिरयानी खाकर फिदा हो गए। कुछ महीने बाद अनुराधा का एक बेटा हुआ और ऐसे ही सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।